अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। बेटा फिज़िक्स के आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है ये साउंड इंटेंसिटी से ही रिलेटेड है। कल जैसे हमने इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखी थी और साथ में इसका यूनिट देखा था जो कि वाट पर स्क्वायर मीटर है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में बाद का सिंपल आ जाता है डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो उसमें आपने इंटेंसिटी की डेफिनेशन और साथ इसका यूनिट लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है इंटेंसिटी से रिलेटेड जो आता है डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड एक्सप्लेन द साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आता है और इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। ये एंड पे जो दो क्वेश्चन है साउंड इंटेंसिटी लेवल और यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में से अक्सर जो है एग्जामिनेशन के अंदर आ जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है साउंड इंटेंसिटी लेवल। साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है इसके अगर हम देखें तो हमारे कान जिस मध्यम तरीन आवाज़ से लेकर इसको आसानी के साथ सुन सकते हैं या समझ सकते हैं, जिस आवाज़ की क्लियर समझ आ जाए, और उससे लेकर जो बुलंद तरीन आवाज़ जिसके बाद कानों में दर्द शुरू हो जाता है या जो आपके कान बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस रेंज के अंदर जो है वो आपका साउंड इंटेंसिटी लेवल कहलाता है। अगर हम फर्स्ट लाइन को देखें, इसमें आप MCQs के तौर पर याद करेंगे, अंडरलाइन करेंगे इसको। द ह्यूमन एयर रिस्पॉन्डेड टू द इंटेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। हमारे कान जो हैं जो इंटेंसिटी रेंज जो है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से 1 वाट पर मीटर स्क्वायर को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि मध्यम तरीन आवाज़ जो है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर जो हमारे कानों में सुनाई दे सकती है, और बुलंद तरीन आवाज़ इसकी इंटेंसिटी जो है ये जो 10⁻12 और 1 वाट पर मीटर स्क्वायर हैं, ये इंटेंसिटीज़ हैं। और 1 वाट पर मीटर स्क्वायर जो इंटेंसिटी है, इससे ज़्यादा अगर आवाज़ होगी तो आपके कानों में दर्द शुरू हो जाएगा, मे बी आपके एयर ड्रम वगैरह भी उसकी वजह से ख़राब हो सकता है, फट सकता है। बिकॉज द रेंज इज़ सो वाइड इंटेंसिटीज आर स्केल्ड बाय फैक्टर ऑफ 10। अब ये रेंज बहुत ज़्यादा है, यानी कि 10⁻12, इसका मतलब है कि 1 से आगे हमें जो है 11 ज़ीरो और ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए इस स्केल को हमने 10 की पावर में रखा क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है और बहुत छोटी है। The barely audible and faintest intensity of sound 10⁻12 is taken as reference intensity and is called zero bell। इसको अंडरलाइन करना है आपने यहाँ से। The barely audible and faintest intensity, मुश्किल से सुनी जा सकने वाली और मध्यम तरीन इंटेंसिटी जो ऑफ साउंड है या साउंड की इंटेंसिटी जिसको हम बहुत मुश्किल से सुन सकते हैं, वो 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इज़ टेकन एज रेफरेंस इंटेंसिटी, इसको हमने रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पर लेना है और इसको हम ज़ीरो बेल का नाम देते हैं अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की नाम के बाद, क्योंकि वो इन्वेंटर है साउंड के अंदर, उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बट आल्सो ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर। साउंड की जो लाउडनेस जो है, जैसे लास्ट टॉपिक में भी हमने लाउडनेस वाले में पढ़ा था कि जो लाउडनेस है कि बाकी फैक्टर्स के अलावा सुनने वाले की कान की सेहत के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा एज हो गई है, आपके एयर ड्रम लूज़ हो जाते हैं, तो फिर आपको जो है मध्यम आवाज़ जो है सुनाई नहीं देती, और ऊंची बोलने से फिर आपके एयर ड्रम वाइब्रेट करता है और आपको आवाज़ सुनाई देती है। या अगर कुछ लोगों के कान ख़राब हो जाएं तो उनको भी जो है आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो इसलिए फ़िज़िकल कंडीशन जो आपके कान की है इसके ऊपर भी लाउडनेस डिपेंड करती है। द ह्यूमन ईयर इज़ मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसी रेदर देन अदर। इंसानी कान जो हैं वो कुछ जो हैं कह लें कि आवाज़ों को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं और कुछ को कम महसूस करते हैं। बेटा इसको जब लॉन्ग क्वेश्चन में आपने अटैम्प्ट करना है तो मेरी बात ध्यान से सुन लें कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपने पहले ये ज़ीरो बेल वाली बता देनी है, द बेयरली ऑडिएबल एंड फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यहाँ से ये लिखने के बाद फिर आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। जो लाउडनेस है आवाज़ की, जो बुलंदी है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। L प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मिस है तो वहाँ आपने लगा लेना है L प्रोपोर्शनल टू लॉग आई। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम के ख़त्म करेंगे तो K यूज़ करेंगे, L इक्वल टू K लॉग आई, वेयर K इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कुछ बच्चे K जो है कहीं भी आ जाए तो समझते हैं कि ये K की वही वैल्यू है जो जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट में K आया था, इससे पीछे आपके
पीछे चले जाएं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में 9th में आपके पास जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, तो के को जस्ट हर जिस भी ये टॉपिक के अंदर आएगा सिर्फ इसको उसी टॉपिक के अंदर ही रिलेट रखना है। इससे मुराद वही के की वैल्यू नहीं है जो एक न्यूटन लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन में था या आपका फर्स्ट चैप्टर में जो सिंपल पेंडुलम के अंदर था या कोई भी। और के हर टॉपिक के लिए जो के का वर्ड जो है कि वो कांस्टेंट के लिए ज़्यादातर इसको के को यूज़ कर रहे हैं, तो इसको वो वाला आपने नहीं समझना। ये हर टॉपिक के लिए अलग से है और इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसकी हर हर जो कह लें कंडीशन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ होती है। अब फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो मध्यम तरीन आवाज़ है, लेट एल नॉट बी द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिएबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। एल नॉट जो है ये लाउडनेस है फेंटेस्ट मध्यम तरीन आवाज़ जो आप सुन सकते हैं उसकी इंटेंसिटी आई नॉट हो, तो फिर आपकी जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, एल नॉट इक्वल टू के लॉग आई नॉट। एल बी द लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई, देन इक्वेशन 11.1 वी कैन राइट। अब जो है साउंड इंटेंसिटी लेवल ऊपर से दोबारा देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के, लॉग एल प्रोपोर्शनल आ जाएगा लॉग आई के, या एल इक्वल टू के लॉग आई। अब अगर हमारे पास मध्यम तरीन आवाज़ की लाउडनेस को हम एल नॉट से रिप्रेजेंट करें और उसकी इंटेंसिटी को जो फेंटेस्ट साउंड है आपकी उसकी इंटेंसिटी को आई नॉट से, तो हमारी जो इक्वेशन 11.1 है ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एल नॉट के लॉग आई नॉट। क्या बनेगी, एल नॉट के लॉग आई नॉट। अब हमने इक्वेशन 11.12 जो है इसको इक्वेशन 11.1 में से जब माइनस करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आएगा एल माइनस एल नॉट इक्वल टू के लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, या फिर के लॉग आई ओवर आई नॉट आपका आ जाएगा। एल माइनस एल नॉट मीन एल जो है ये आपका जो साउंड इंटेंसिटी लेवल आपने फाइंड करना है, माइनस एल नॉट जो है ये आपका जो फेंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी की लाउडनेस होगी, और के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, लॉग आई, आई क्या है इंटेंसिटी ऑफ साउंड जिसको आपने फाइंड करना है, आई नॉट जो है ये आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी है, तो ये के लॉग आई ओवर आई नॉट। द डिफरेंस एल माइनस एल नॉट बिटवीन द लाउडनेस एल ऑफ एन अननोन साउंड एंड द लाउडनेस एल नॉट, एल नॉट क्या है फेंटेस्ट साउंड जो की लाउडनेस है, इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड। तो एल माइनस एल नॉट जो है ये डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये साउंड इंटेंसिटी के जो लेवल है उसको फाइंड करने का फार्मूला है। दोबारा देख लें, एल माइनस एल नॉट इक्वल टू के लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, या फिर के लॉग आई ओवर आई नॉट। तो जो एल माइनस एल नॉट है ये डिफरेंस है साउंड इंटेंसिटी लेवल कहलाता है जो आपने फाइंड करना है। देयरफॉर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ एन अननोन साउंड इज गिवन बाय, इंटेंसिटी लेवल किसके इक्वल आएगा, के लॉग आई ओवर आई नॉट। ये आई ओवर आई नॉट नीचे है प्रिंटिंग में इधर मिस्टेक है, तो इसको आपने उसके लॉग आई ओवर आई नॉट लिखना है। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द यूनिट ऑफ आई एंड आई नॉट, द वैल्यू ऑफ के जो है के की वैल्यू ये आई और आई नॉट के यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, ये इंटेंसिटी लेवल के यूनिट के ऊपर भी जो आपका एल माइनस एल नॉट का लेवल बनेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। यहाँ से मज़ीद इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अंडरलाइन करना है, इफ़ इंटेंसिटी आई ऑफ एनी अननोन साउंड इज़ 10 टाइम्स ग्रेटर दैन द इंटेंसिटी आई नॉट ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिएबल साउंड। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि जो साउंड जिसकी इंटेंसिटी आपने जो लाउडनेस जो है वो या साउंड इंटेंसिटी लेवल जिसका फाइंड करना है उसकी जो इंटेंसिटी है जो फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट है उससे 10 गुना बड़ी है, तो आपका आई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 10 आई नॉट के। ध्यान से फिर सुन लें कि फ़र्ज़ करें कि जिस साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट आई है, जिस साउंड की इंटेंसिटी आई आप ले रहे हैं उसका आपने इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है, वो जो फेंटेस्ट साउंड है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है उससे 10 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी रखती है। कि जो साउंड जिसका आपने इंटेंसिटी लेवल एल फाइंड करना है उसकी इंटेंसिटी जो है जो आपको फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी आई नेट है उससे 10 गुना ज़्यादा है, तो फिर आपका आई इक्वल आ जाएगा 10 आई नॉट, एंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड एंड इज़ टेकन एज यूनिट कॉल्ड बेल, द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1। अगर हम जो है इंटेंसिटी लेवल के अंदर जो है लॉग आई ओवर आई नॉट को 1/10
आई नॉट के इक्वल रखें तो आपके के की वैल्यू जो है फिर 1 आ जाएगी। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो यूनिट जहाँ पर बनेगा उसको हम बेल कहेंगे। इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट बेल। बेल इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। बेल जो है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का काफ़ी बड़ा यूनिट है। जनरली अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डेसीबेल इज़ यूज। आमतौर पर जो है इंटेंसिटी लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए डेसीबेल जो है हम उसको यूज़ करते हैं। डेसीबेल इज़ एब्रीवेटेड एज डीबी। डेसीबेल का जो एब्रीवेट है या एब्रीवेशन स्मॉल डी और कैपिटल बी ये डेसीबेल को रिप्रेजेंट करेगा। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसीबल। इसको अंडरलाइन करना है आपने एमसीक्यूज़ के लिए कि एक बेल जो है 10 डेसीबल के इक्वल होता है। इफ़ द इंटेंसिटी लेवल इज़ मेजर्ड इन डेसीबल, अगर इंटेंसिटी लेवल को हम डेसीबल में लिखें तो आपकी इक्वेशन 11.4 जो है ये बन जाएगा इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डेसीबल। अगर 11.4 इक्वेशन यूज़ करेंगे तो बेल यूनिट लिखेंगे, और अगर 11.5 इक्वेशन तो डेसीबल का यूनिट आएगा। तो फिर स्टार्ट में आप 10 लगाएंगे क्योंकि एक बेल के अंदर 10 डेसीबल होते हैं। यूजिंग इक्वेशन वी कैन कंस्ट्रक्ट स्केल फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। सच स्केल इज़ नाउन एज डेसीबल स्केल। इक्वेशन 11.5 को जो है इसको यूज़ करते हुए हम साउंड इंटेंसिटी लेवल फाइंड कर सकते हैं, और इस स्केल को हम जो नाम देते हैं डेसिबल स्केल का नाम देते हैं। इसका मज़ीद ये टेबल भी है, इसको हम बाद में देखते हैं। एक दफ़ा इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये कुछ खुश्क सा टॉपिक है और थोड़ा सा लेंथी भी है, तो आपने इसको जो है ध्यान से करना है। इसको स्टार्ट जो है आप इसमें स्टार्ट के अंदर ये जो ऊपर वाली 2-3 लाइनें हैं हमने एक ज़ीरो बेल वाली पढ़ी थी। द बेयरली ऑडिएबल एंड फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर इज़ टेकन एज रेफरेंस इंटेंसिटी कॉल्ड ज़ीरो बेल। कि जो मध्यम तरीन आवाज़ या बड़ी मुश्किल से जो आवाज़ सुन सकते हैं आप लोग, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है और उसको हम ज़ीरो बेल का नाम देते हैं। यहाँ से जी आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। अगर चाहें तो आप ऊपर वाली लाइन भी इसमें लिख सकते हैं। द ह्यूमन एयर रिस्पॉन्डेड टू द इंटेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। के इंसानी कान जो है ये 10⁻⁻12 वाट मीटर्स पर मीटर स्क्वायर से जो आवाज़ 1 मीटर स्क्वायर तक जो है वाट पर मीटर स्क्वायर तक ईज़िली सुन सकता है। इससे ज़्यादा सुनने से कान में दर्द वगैरह होगी। तो ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आप कर सकते हैं, चाहें तो इस टॉपिक के स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। फिर आपने ये जो है ज़ीरो बेल वाली 2 लाइनें कोट करनी है, उसके बाद फिर आपने यहाँ से इसको स्टार्ट कर देना है। द लाउडनेस एल इज़ ऑफ अ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। जो लाउडनेस है आवाज़ की जो बुलंदी है इसकी इंटेंसिटी के लॉग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि लाउडनेस एल प्रोपोर्शनल आ जाएगा लॉग आई। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन नहीं है, बुक पे शायद आपके पास मौजूद हो तो वहाँ से इसको आपने देख लेना है। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो के जो हमारे पास आ जाता है, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया जाता है एल इक्वल टू के लॉग आई। इसके बाद अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि जो मध्यम तरीन आवाज़ है जो जिसकी जो इंटेंसिटी जो है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, उससे मध्यम आवाज़ हमारा कान सुन नहीं सकता। तो जो फेंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी है उसको अगर हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करें, और साउंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट साउंड जो मध्यम तरीन आवाज़ का इंटेंसिटी लेवल हो उसको हम जो है एल नॉट से रिप्रेजेंट करें, तो जो हमारी इक्वेशन है ये वाली 11.1 ये इक्वेशन जो है आपकी बन जाएगी एल नॉट इसको जो ओ साथ दिया होता है नॉट पढ़ते हैं, एल नॉट इक्वल टू के लॉग आई नॉट। तो ये इसकी जो है मध्यम तरीन आवाज़ के लिए जो है एल की वैल्यू लाउडनेस की आ जाएगी के लॉग आई नॉट। अब हमने इनके दरमियान इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। जो रेफरेंस हमारे पास बन जाएगा ये मध्यम तरीन आवाज़ वाला एल नॉट वाला, और जो फाइंड करना है वो ऊपर वाला एल इक्वल टू के लॉग आई आ जाएगा। अगर हम इक्वेशन 11.1 में से इक्वेशन 11.2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है एल माइनस एल नॉट इक्वल टू के लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। और अगर आपको मैथ याद है तो 9th में आपने देखा था
कि जो लॉग में दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो अगर उनको सिंगल लॉग में लिखना है तो वो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। जैसे कि सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में भी है कि जब दो टर्म्स आपस में ऐड होती हैं तो जब उनको हमने सिंगल लॉग में लिखना है तो फिर वो मल्टीप्लाई होगी। इसी तरीके के साथ यहाँ पर दो टर्म्स एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और अगर इनको सिंगल लॉग में हमने लिखना है तो फिर ये एक दूसरे को डिवाइड करेंगी। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी के लॉग आई ओवर आई नॉट। एल माइनस एल नॉट जो है ये आपका इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जो आपने फाइंड करना है, ये डिफरेंस जो है एल माइनस एल नॉट का, ये इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जो आपने फाइंड करना है वो बन जाएगा। इसके बाद जो है आपने इंटेंसिटी लेवल की जो इक्वेशन फिर आपके पास बन जाएगी के लॉग आई ओवर आई नॉट। तो के की वैल्यू जो है डिपेंड करती है यूनिट क्या है एल एल नॉट का, और इसके अलावा जो साउंड इंटेंसिटी लेवल का यूनिट बनेगा। अगर आप आई को जो है ये आई जो है आपकी ये इस साउंड की इंटेंसिटी है जिसका आपने इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। आई नॉट जो है ये मध्यम तरीन आवाज़ की इंटेंसिटी है जो आपको पता है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो अगर आपका आई जो है ये मध्यम तरीन आवाज़ से 10 गुना ज़्यादा है उसकी इंटेंसिटी से, आपकी जो आई है वो बन जाएगा 10 आई नॉट। तो ऊपर वाली इक्वेशन 11.3 के अंदर अब इसको आप पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आ जाएगी इंटेंसिटी लॉग आई ओवर आई नॉट बेल। के की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पर जो यूनिट इसका इंटेंसिटी लेवल का आएगा बेल आएगा, तो लॉग आई ओवर आई नॉट बेल ये आपकी इक्वेशन 11.4 बन जाएगी। आगे जो मज़ीद अगर हम बेल को छोटे यूनिट में लेकर जाना चाहते हैं तो आवाज़ की इंटेंसिटी का या साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो स्मॉल यूनिट है वो डेसीबेल है, यानी कि एक बेल के अंदर 10 डेसीबेल होते हैं। डेसीबेल का एब्रीवेशन आपके पास है स्मॉल डी भी है, तो एक बेल 10 डेसीबेल के इक्वल, इसको भी ध्यान में रखना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है। तो फिर आपका साउंड इंटेंसिटी लेवल बन जाएगा 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डेसीबल। तो ये आपने बेटा अच्छे तरीके से इस टॉपिक को याद करना है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपको बात समझ नहीं आ रही, वो मेरे से पूछ सकते हैं। ये इक्वेशन सारी ड्राइव करनी पड़ेंगी आपको, इनको आपने जैसे मैं क्लास में भी बताता रहा हूँ आपको कि इक्वेशंस को आप अपना जो नंबर देंगे, जैसे 11.1 है आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं, 11.2 को जस्ट 2 कह सकते हैं। बुक वाला नंबर आपने वहाँ पर नहीं लिखना, इस तरीके से इनको 1 2 3 4 या ABC वगैरह का नाम आप दे सकते हैं। इसके अंदर जो है टॉपिक के से रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन 2-3 है उसको हम जो है कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये फर्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डिपेंड ऑन द मास ऑफ इट्स प्रॉन्ग। कि जो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोर्क की वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेटर द मास द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विच मीन द लोअर द पिच। अगर ट्यूनिंग फोर्क की जो शाखें हैं इनका मास ज़्यादा होगा तो वो आहिस्ता वाइब्रेट करेंगी, आहिस्ता वाइब्रेट करने की वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पिच भी कम होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है फॉर योर इंफॉर्मेशन, अ साउंड वेव विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3500 हर्ट्ज एंड एन इंटेंसिटी ऑफ 80 डेसिबल sound about twice as loud to us as sound of 125 हर्ट्ज एंड 80 डेसिबल। कि जो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी अगर 3500 हर्ट्ज है और इंटेंसिटी 80 डेसिबल है और दूसरी की जो है 125 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी है, तो जो हमारे पास 35 हर्ट्ज वाली है वो उससे दुगनी सुनाई देगी। उसकी जो आवाज़ है फ्रीक्वेंसी की वजह से दुगनी जो है वो आवाज़ सुनाई देगी। It is because our ear are more sensitive to the 3500 Hz sound than to 125 Hz। हमारी आवाज़ है 125 हर्ट्ज़ वाली साउंड से ज़्यादा जो है 35 जो 1000 कह लें आप 3500 या 3500 वाली जो हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी की रेंज है उसको फील करने से जो बेहतर जो है वो है 125 हर्ट्ज़ से। देयरफॉर द इंटेंसिटी बाई इटसेल्फ डज नॉट मीन लाउडनेस। की इंटेंसिटी का मतलब यही नहीं कि ये लाउडनेस है, फ्रीक्वेंसी भी जो है वो उसके वो बढ़ाती या कम करती है। लाउडनेस इज़ हाउ आवर ईयर्स डिटेक्ट एंड आवर ब्रेन प्रिसाइज एंड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। कि लाउडनेस जो है इससे हमारे कान की आवाज़ को कितने डिटेक्ट करते हैं और हमारा दिमाग उसको कैसे समझता है, ये साउंड इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो है आपने ये सिर्फ एक लिखना है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो जस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, लाउडनेस ऑफ साउंड जो जस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इसकी जो है इंटेंसिटी लेवल का
फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेशन है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको टेबल दिया गया है, इसमें आपने टेबल को अच्छे तरीके से याद करना है। इंटेंसिटी दिया हुआ है, साउंड इंटेंसिटी और साथ में इंटेंसिटी लेवल दोनों का दिया है। जैसे नियर बाई जेट एयरप्लेन है आपका, तो उसकी इंटेंसिटी जो है उसकी आवाज़ की 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर है और डेसिबल के अंदर 150 डेसिबल इंटेंसिटी लेवल है। ऐसे ही आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है। वैक्यूम क्लीनर की है, सर्न की है, विस्पर की है, रसलिंग ऑफ लीव्स है, ये सब जो है आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आगे इन्हीं का उन्होंने जो है लॉग लेकर आपको दिखाया, ये आप लॉग कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं कि लॉगरिथम स्केल के ऊपर अगर 0 है तो उसका एम्पलीट्यूड जो है 1 मिलीमीटर आ जाएगा, अगर 20 है तो 10 आ जाएगा, 40 है तो 100 आ जाएगा। तो ये टेबल बस आपने देखना है, इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं। द डेसिबल स्केल इज़ द लॉगरिथम मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड लेवल इन अ लॉगरिथमिक स्केल इक्वल इंटरवल कॉरस्पॉन्डिंग टू मल्टीप्लाइंग बाय 10 इंस्टेड ऑफ एडिंग इक्वल अमाउंट। कहता है कि हर इंटरवल जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाएगा 10 की वैल्यू, तो आपने जो है उसको ऐड करने की बजाय मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि फ़र्ज़ करेंगे शुरू में 0 था और इसमें आपने 20 ऐड किया तो 1 से 10 हो गया। आप 20 को जब 40 करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, जब 60 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, जब 80 करेंगे तो वो 10,000 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो आज के टॉपिक में ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से करना है, यहाँ से इस टेबल को अच्छे तरीके से करना है। तो बाकी जो है पढ़ लेना अच्छे तरीके से, जो बात समझ ना आए तो फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।